और ये जो पलंग है ना, इसकी प्लानिंग 2 साल पहले हो चुकी थी और 2 साल से हम चुपचाप बैठे हुए थे कि जब हमारी स्थिति अच्छी होगी ना, हमारे पास पैसा होगा तब ले लेंगे। बहुत पहले की बात है ना कि मुझे किसी ने कहा था, किसी ने क्या मतलब, मेरे किसी अपने ने कहा था कि देखो, अगर पैसे की बात जहाँ आती है ना, तो 10 रुपए आपको कोई देगा नहीं। अगर जब आपको 10 रुपए की जरूरत होगी, उसमें यही 10 का ही एग्जाम्पल दिया गया था, तो 10 रुपए की मदद आपको कोई नहीं करेगा। इसलिए आपको अपना पैसे कैसे चलाना है, घर कैसे चलाना है, आपको कैसे मैनेज करना है, आप जानिए और आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। ये बात जो है ना दोस्तों, ये इतना मतलब मेरे दिल को छू गई कि ये मुझे अच्छा भी लगा और किसी अपने ने मुझे बताया था ये चीज, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन एक बात मुझे सही लगी कि एक टाइम ऐसा आ जाता है ना कि हम मतलब किसी पे डिपेंड रह ही नहीं सकते हैं। हमें अपना काम करना है, अपने पैसे बचाने हैं और अपने बारे में सोचना है। इसमें हमें कोई स्वार्थी नहीं कह सकता है। यही तो जिंदगी है और जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कई कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि दीदी हम लोन कैसे खत्म करें। हमारा लोन है या हम लोन लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम आ जाता है कि हमें लोन लेना पड़ता है। तो अब बताइए कि उस लोन को कैसे खत्म करें। तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है ना, इसमें मैं 1 बाय 1 आपको स्टेप बताऊंगी, तो उसको ध्यान दीजिएगा। और नहीं हो तो अपना कॉपी और पेन लेके साथ में बैठ जाइए, क्योंकि आपको नोट डाउन भी करना है जो आपको तरीका बताने वाली हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से हमें बहुत जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है कि लोन अगर हमने ले लिया है या हम कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, तो अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि हमारा ये लोन खत्म हो जाना चाहिए या हमें कर्ज मुक्त जिंदगी जीनी है, तो हम आगे क्या करें, अगर ये सोच हमारे मन में आ गई ना, ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि दोस्तों, ये पता है ना कि जैसे कोई बिल्डिंग तैयार होती है ना, तो ऐसा नहीं है कि यकायक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। सबसे पहले उसका एक जो प्रारूप होता है ना, वो पेपर पे तैयार किया जाता है। दैट इज द रीजन कि मैंने आप लोगों को बोला कि आप पेपर और पेंसिल लेके अपना बैठिए और मेरी बात को नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहला चीज कि अगर आपने सोचा है कि आपको लोन खत्म करना है, तो अब उसके अकॉर्डिंग हमें काम भी करना है। दूसरा स्टेप यहाँ पे ये आता है कि अगर मेरी बात करी जाए तो मैं लोन से बहुत दूर भागती हूँ। मैंने लाइफ में कभी लोन नहीं लिया, बट हालांकि अभी जब मुझे अपना घर लेना पड़ा, अपना ये फ्लैट लेना पड़ा, तो मुझे लोन लेना पड़ा है। लेकिन धीरे धीरे करके मैं अपना लोन खत्म कर रही हूँ और मैं बस कगार पे आ ही गई हूँ। तो मुझे कहना यहाँ पे यह है दोस्तों कि अगर जरूरत पड़े, बहुत जरूरत पड़े, तो आपको लोन लेना है। और नहीं तो अगर आपका काम चल जाता है, तो प्लीज किसी के वाहवाही में, किसी को दिखाने के चक्कर में लोन लेना, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना खत्म कीजिए, बंद कीजिए। ये अच्छी चीज नहीं है, ये डुबो देगी हमें। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि शुरू में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, अरे कितना है, 50,000 का है, 1 लाख का है, खत्म कर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे जो ये 50,000 है ना, ये कब 5 लाख में परिवर्तन हो जाएगा और कब ये 5 लाख 50 लाख बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि लोन क्या चीज होता है। दोस्तों, ये बहुत मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत बेकार, बहुत गंदी चीज है। और ये जैसे ना दलदल में किसी को फंसा लेता है ना, वही चीज लोन है। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 चीजें बताई। पहली चीज क्या, कि अगर आपके दिमाग में आ गया है लोन खत्म करना है, तो लोन खत्म हो ही जाएगा, बस प्रयत्नशील रहना है। दूसरी चीज कि लोन बहुत जरूरत पड़े तो लीजिए। अब तीसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि जैसे आपने जो जो आपका ईएमआई चल रहा है या आपने जो जो लोन ले रखा है, तो दोस्तों उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके 5 छोटे छोटे भी आपके ईएमआई के, जैसे आपने टीवी ले लिया है या आपने घर में कोई फ्रिज ले लिया है, कोई और भी सामान ले लिया है, तो उन सामान की एक लिस्ट बना लीजिए जिसका हर महीने ईएमआई जा रहा है। जैसे लोग सिंपल अपना मोबाइल लेते हैं ना, मोबाइल फोन,
तो मोबाइल फ़ोन की भी 6 महीने की 9 महीने की ईएमआई बना देते हैं, ऐसा करते हैं। इसीलिए तो इजी होता है, लोग आईफोन ले लेके घूम रहे हैं। आईफोन जो है वो आप समझो कि 25 से 30 हज़ार रुपए कमाने वाला अगर आईफोन लेके घूम रहा है तो क्या इसका मतलब समझेंगे कि वो ईएमआई पे लिया हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ईएमआई मैंने कहा ना, यही तो लोन है, यही तो वो दलदल है। तो आप लिस्ट बना लीजिए और धीरे धीरे एक एक करके लोन खत्म कीजिए। जो सबसे छोटा वाला जो आपका पैसा अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 50-60 हज़ार का आपने लोन ले रखा है और 1 लाख का 1.5 लाख का लोन ले रखा है, तो पहले कोशिश कीजिए कि 50 हज़ार और 60 हज़ार वाला जो लोन है उसको चुकता करें। वो चुकता हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, तो अब अगले महीने से आपको उसके बाद वाला जो है उसको टारगेट करना है, मतलब आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है और उसको टारगेट करना है। वो आपके लिए थोड़ा इजी इसलिए हो जाएगा कि पहला तो आप उसका लोन खत्म करने के लिए लगे हुए हैं, तत्पर हैं। दूसरा, जो पहला लोन खत्म कर चुके हैं उसका भी पैसा तो आपके पास जमा होने लगा ना। तो ऐसे करके दोस्तों लोन का जो एक मतलब क्रमशः जो सीढ़ी बनी हुई है ना, उस पे आप धीरे धीरे चलिए और आप अपना लोन जहां तक हो सके जल्द से जल्द खत्म कीजिए। इसके अलावा एक बात और बतानी है, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ परचेजिंग करनी होती है, कुछ बड़ा खरीदना होता है, तो पता है मैं अचानक से तो कुछ नहीं खरीदती हूँ, मैं उसे थोड़ा टाइम देती हूँ। टाइम देने के बाद कुछ समय बाद मुझे ऐसा फील होता है कि अब इस चीज़ को लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसके बिना घर का काम नहीं चलेगा। तो मैं तब जाके मार्केट में जो है वो छानबीन करने के बाद एक जगह कहीं जो भी हमारा टोकन मनी होता है या जो भी चीज़ होता है वो मैं देना प्रेफर करती हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी आप लोगों को मैंने बहुत पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी होम टूर दीजिए, होम टूर दीजिए। तो मैंने कहा था ना कि घर में कुछ काम लगा हुआ है, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं होम टूर दूंगी। तो दोस्तों वो काम तो खत्म हो गया है और अच्छा काम हुआ है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि होम टूर देने के लिए ना थोड़ा सा मुझे मतलब मैं चाह रही हूँ कि छुट्टी के दिन जो है वो मैं उसको शूट करूंगी। तो थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं छुट्टी के दिन ही शूटिंग करूंगी और आप लोगों के साथ बहुत जल्द अपना जो वीडियो है होम टूर का वो शेयर करूंगी। लेकिन तब तक आप लोगों को अपना साथ बना के रखना है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि जब जैसे मेरे को कुछ बड़ा चीज लेना होता था, जैसे अब जब मैंने घर को अपना बालकनी जो है उसको कवर कराया आगे वाले रूम का, तो मैंने सोचा एक बेड लूंगी। तो बेड लेने के लिए जब मैं मार्केट में गई तो मैंने बहुत मतलब अलग अलग वैरायटी का देखा, और अलग अलग वैरायटी का देखा, साथ के साथ उसकी क्वालिटी अलग थी, उसके पैसे अलग थे। तो ऐसे करके मैंने देखा, मुझे एक चीज जो है वो पसंद आ गई थी। लेकिन ये जो टालने वाली प्रवृत्ति है ना, ये हमारी 2 साल से चल रही थी, और 2 साल से मैंने धीरे धीरे करके पैसे जमा किए थे। जो एक गुल्लक मेरे भगवान जी के पास होता है ना, वहां मैं ये काम करती हूँ। जैसे मेरी सैलरी आती है, या मतलब मान लीजिए ट्यूशन का फर्स्ट मंथ जो है उसमें जो पैसे आते हैं, या फिर कहीं और से भी जो पैसे आते हैं, उसमें से कुछ पैसे मैं निकलवा के अपने एटीएम में, क्योंकि मोस्टली जो है वो पैसे हमारे किस में अकाउंट में आते हैं, तो एटीएम में से निकाल के उस गुल्लक में 500 200 ऐसे करके कैटेगराइज करके मैं पैसे डालती रहती थी। तो उसके बाद जब उस गुल्लक को तोड़ा, कुछ पैसे अपने पास से देखे, और तब जाके मैंने घर में अभी कुछ दिनों से मतलब 10 दिन हो गए, मैंने एक नया पलंग लिया है। और ये पलंग जो है ये सोफा कम बेड है। तो ये बहुत बेनिफिशियल हम लोगों के लिए, हम लोग के परिवार के लिए, कि अगर कोई एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाता है तो हम उनको उस रूम में मतलब सोने का सब कुछ दे सकते हैं, हम उनकी आवभगत कर सकते हैं। यही चीज होता है ना, अतिथि देवो भव, ये हमारे भारतीय संस्कार में, भारतीय संस्कृति में कहा भी जाता है। तो दोस्तों इसलिए हमने ये चीज परचेज किया, और बहुत मशक्कत ली, बहुत छानबीन के बाद मैंने जाके इस पलंग को परचेज किया। और हाँ, ये जो पैसे थे ना, ये मेरे कैश के पैसे थे, कैश में जो मैंने पैसे रखे थे उसी से मैंने ये पलंग जो है वो परचेज किया। बहुत खूबसूरत पलंग है, आप लोग खुद देख रहे होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और ये जो पलंग है ना, इसकी प्लानिंग 2 साल पहले हो चुकी थी, और 2 साल से हम चुपचाप बैठे हुए थे कि जब हमारी स्थिति अच्छी होगी ना, हमारे पास पैसा होगा तब ले लेंगे। आज पैसा हुआ, ले लिया। तो दोस्तों ऐसे करके घर में ना एक एक करके सामान किया जाता है। ऐसा नहीं एट रैंडम उठे और सामान लेकर आ गए, हमें इस चीज की जरूरत है हम चलो ले लेते हैं, ये नहीं काम करते हैं। थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सोचिए समझिए, उसके बाद अगर आप अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं उस जगह पे,
तो ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।